सेवन क्लास। आज हम ज्योग्राफिया के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ज़लज़ला मापने वाले आलात की वजाहत करें। ये पेज नंबर 9 पर है। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टर स्केल पर दर्जा भी ज़्यादा होगा। यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम भी साथ होगी, इससे आप हम लोग पढ़ेंगे। ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, जिससे हमारा बुखार चेक किया जाता है। इस तरह ज़लज़ले की शिद्दत को मापने के लिए भी एक आला इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा एक पैमाने से होता है, पैमाना स्केल को भी कहते हैं, पैमाने से होता है, जिसे रेक्टर स्केल कहते हैं। इसकी दर्जाबंदी 1 से 10 तक की जाती है। अगर ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा हो तो रेक्टर स्केल पर दर्जा भी ज़्यादा होगी। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन हमने काट दिया हुआ है, वो नहीं करेंगे हम लोग। 6 क्वेश्चन की तरफ आएँ। आतिशफ़शानी अमल और इसके असरात का तज्ज़िया करें। इसका आंसर है पेज नंबर 9 से 11 तक। पेज नंबर 9 यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आतिशफ़शानी अमल, यहाँ से 6वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पेज नंबर 11 के ऊपर यहाँ तक, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ, यहाँ तक इसका आंसर है। गर्म सियाल मादा मैग्मा का सतह ज़मीन से बाहर खारिज होना आतिशफ़शानी अमल कहलाता है। सतह ज़मीन से गर्म सियाल मादा मतलब जो पिघली हुई हालत में मादा मौजूद होता है ज़मीन के अंदर, मदनियात वगैरह जो पिघली हुई हालत में ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, जब वो ज़्यादा हरारत में आ जाती हैं तो वो ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों से बाहर आ जाती हैं। इस अमल के बाहर खारिज होने को आतिशफ़शानी अमल कहते हैं। इस अमल के दौरान ज़ेरे ज़मीन मौजूद आतिशी मादा सतह ज़मीन पर लावा की सूरत में खारिज होता है। इस अमल में मुख्तलिफ चट्टानी मादे और गैसें शामिल होती हैं। आतिशफ़शानी अमल ज़्यादातर ज़मीन की प्लेटों की दरारों के साथ साथ, क्योंकि आतिशफ़शां दरारों या ज़मीन की प्लेटों की सरहदों पर पाए जाते हैं। ये देखें डायग्राम में, जहाँ जहाँ दरारें आतिशफ़शानी, ये लावा निकल रहा है। जब तक ज़मीन के अंदर है मैग्मा का चैम्बर, ये देखें, जब ये दरार के अंदर से बाहर बिल्कुल सीधा आ रहा है, जहाँ से इस लावे को रास्ता मिलता है वहाँ से गुजर कर ये बाहर की तरफ आ जाता है। ये देखें, आग की तरह धुआं उड़ रहा है। ये दुनिया के करीबन 70% आतिशफ़शां समुद्रों के फर्श पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर होने की वजह से हमसे छिपे रहते हैं। आतिशफ़शानी अमल के असरात देखें। आतिशफ़शानी अमल से आतिशफ़शां पहाड़ वजूद में आते हैं। ये पहाड़ लावा के तय ब तय जमने से और बार बार आतिशफ़शानी अमल से बुलंद होते जाते हैं। ज़मीन की प्लेटों के इलाकों में इस किस्म के अहवाल मिलते हैं। मतलब जब आतिशफ़शानी अमल बार बार होता रहे, बार बार लावा बाहर निकलता रहे, जब वो उसे बाहर आकर उसे दर्जा हरारत कम मिलता है, तो दर्जा हरारत कम होने की वजह से वो लावा ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। और कुछ अरसे बाद यही अमल जब दोबारा होता है, वो तय ब तय जमना शुरू हो जाता है, और जब वो एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है जाके, तो इस अमल से बनने वाले पहाड़ों को आतिशफ़शानी पहाड़ कहते हैं। ज़मीन की प्लेटों के इलाकों में ये ज़्यादातर, जहाँ पर प्लेटें ज़्यादातर हरकत करते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं या समुद्रों के अंदर, वहाँ पर ये अमल ज़्यादातर होता है। सेकंड पॉइंट है, आतिशफ़शां पहाड़ से खारिज होने वाला मादा गैसें और गर्द गुबार करीब के इलाकों में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है, जिससे इंसानी नबाताती ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। ये देखें, जिन इलाकों में आतिशफ़शानी अमल होता है, तो जब लावा बाहर निकलता है, ये देखें, लावा बाहर निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, उसके साथ ये फ़िज़ा में शामिल हो जाता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल जाती हैं, और ये इंसानी और नबाताती सारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। बाज़ औक़ात आतिशफ़शानी अमल में मुख्तलिफ़ गैसों के बादल बड़ी तेज़ी के साथ खारिज होते हैं। दर्जा हरारत के ज़्यादा होने की वजह से, दर्जा हरारत ज़्यादा होना मतलब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होना की वजह से आतिशफ़शां पहाड़ का एक हिस्सा धमाके से फट जाता है और गैसें दूसरे मादे के साथ तेज़ी से खारिज होती हैं। मिसाल के तौर पर 1902 ईस्वी में शिरकुल हिंद इंडोनेशिया में इस किस्म का वाक़या पेश आया, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। यहाँ तक हमारा 6 क्वेश्चन।